उस रात अगर अर्पिता सिर्फ 5 सेकंड के लिए दरवाज़ा लेट से खोलती तो शायद एक यूपीएससी विद्यार्थी की मौत हो जाती। लेकिन अगले ही सुबह जब गांव वालों को ये सब बात पता चलता है तो गांव वाले शक की नज़र से देखने लगा, उस महिला के चरित्र पर उंगली उठाने लगा। लेकिन वह लड़का कुछ सालों बाद अपनी एक कुछ ऐसी पहचान बना के लौटा कि गांव वालों अपने सर झुका लिए। लेकिन उस रात बरसात में हुआ क्या था, कहानी का हर एक मिनट आपको एक नया सच दिखाई देगा। रात के 7:18 हुआ था। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और पूरा एकदम मूसलाधार बारिश हो रहा था। पूरा जोर जोर से बारिश हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान जो है धरती के ऊपर टूट पड़ा है और पूरा बारिश हो रहा है। एक लड़का लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके कपड़े जो था पूरा भीग चुका था, लेकिन उसके सीने पर एक चिपका एक बैग था, मानो उसके ज़िंदगी से बड़ा वो बैग है। लेकिन उस बैग में आखिर ऐसा क्या था कि राघव अपने जान से भी ज़्यादा उस बैग को चिंता कर रहे थे। उसका नाम राघव होता है दोस्तों। राघव का उम्र लगभग 28 साल था। वह एक विद्यार्थी था और उसका यूपीएससी क्लियर करने का एक सपना था। बैग के अंदर संविधान की किताबें थी, इतिहास का नोट्स था। ये किताब नहीं, उसका ज़िंदगी का सवाल था। तो शायद उसकी तैयारी, अगर किताब उस बारिश में भीग जाता तो शायद उसकी तैयारी कई महीनों तक पीछे चल जाती। उसने शरीर की ना चिंता करते हुए भी वह अपने किताब की चिंता किया, अपना भविष्य का चिंता किया। लेकिन राघव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये 5 मिनट इसकी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल देगा। राघव उत्तर प्रदेश का एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका पिता एक छोटे सा किसान था। माँ ने कभी शहर देखी नहीं थी और माँ ने जो अपनी साड़ी कभी खरीदी नहीं थी ताकि बच्चों को पढ़ा सके। कई बार वह घर की सब्जी नहीं बनी, लेकिन अपने बच्चों को किताब जरूर दिलाई। राघव बचपन से कहता था कि एक दिन मैं अधिकारी बनूंगा ताकि गरीब आदमी को दफ्तरों पर चक्कर काटना ना पड़े। इसी सपने के साथ वह शहर आया था। दिन को लाइब्रेरी जाता, शाम को ट्यूशन और रात भर पढ़ाई। बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उस रात किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था किताब में। अचानक हवा और तेज हो गई। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि एक पल के लिए पूरी पहाड़ साफ दिखाई दे रहा था, सफेद दिखाई दे रहा था। अगले ही सेकंड ने राघव के पैर तले कीचड़ छिलका। वह फिसलते फिसलते बचा। उसने तुरंत बैग को अपने ऊपर उठा लिया, लेकिन तभी उसका मोबाइल बंद हो चुका था, नेटवर्क गायब हो चुका था इस बारिश में। उसके पास किसी को कांटेक्ट करने के लिए कोई जरिया नहीं था दोस्तों, ना ही उसे कहीं कहीं पर रुकने का जगह मिल रहा था। सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहा था और सिर्फ बारिश हो रहा था, बिजली चमक रहा था। तभी अंधेरे में उसे एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देता है, लेकिन वह रोशनी उसके लिए वरदान थी या एक नई मुसीबत। आइए जानते हैं। करीब 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। बरामदे में जलता हुआ एक लालटेन था। आंगन में तुलसी का पेड़ था और दरवाजे के ऊपर टंगी एक घंटी थी। राघव कुछ पल के लिए खड़ा रहा। उसने मन ही मन में सोचा, अगर किसी ने गलत समझ लिया तो क्या होगा। लेकिन अगले ही पल ठंडी हवा और एक तेज बिजली चमकी। उसने शरीर को हिला दिया। धीरे धीरे वो घर की ओर बढ़ा। राघव को क्या पता था कि जिस दरवाजे पर वह दस्तक देने वाला था, वह बड़ी दरवाजा एक दिन उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ लाएगा। उसने कांपते हाथों में दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। भीतर कुछ हलचल भी नहीं हुआ, सन्नाटा था। फिर लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। किसी ने वहां पर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही देखता है राघव, सामने में लगभग 30 साल का एक महिला खड़ी थी। सफ़ेद निराली साड़ी पहनी, सूती का साड़ी पहना था। चेहरे पर सादगी थी उसकी, आंखों में गहराई थी और ऐसी गरिमा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसका नाम अर्पिता होता है। दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखता रहता है। एक तरफ बारिश में भीगा हुआ अनजान युवक, दूसरी तरफ समाज की बातों से तड़पना सीख चुकी थी अकेली महिला। अर्पिता ने सबसे पहले उसको पूछा कि बेटा तुम कौन हो। राघव ने दोनों हाथ जोड़कर जवाब दिया कि मेरा नाम राघव है
मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ, बारिश में फंस गया हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं सिर्फ रात भर इस बरामदे में अपना रात बिताऊंगा और सुबह में अपना घर चला जाऊंगा। लेकिन अर्पिता ने उसके कांपते हाथ देखे, फिर भीगा हुआ बैग देखा, आखिर में उसकी आंखें। उसे समझने में एक पल भी नहीं लगा कि यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन अगले ही पल राघव ने ऐसी बात कही जिसने अर्पिता को कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप कर दिया। दोस्तों, राघव ने कहा, मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा, लोग आपको गलत समझेंगे। अर्पिता ने हल्की मुस्कुरा के कहा, जिस समाज को सच जानने के ज्यादा अफवाहों पर भरोसा होता है, उस पे क्या डरना, इंसानियत छोड़ दूं? इंसानियत के नाते मैं आपको जरूर अपने घर के अंदर रखूंगा। दोस्तों, अर्पिता साइड हटी, राघव घर के अंदर प्रवेश किया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर के अंदर पैर रखते ही राघव और अर्पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल आने वाली है। दोस्तों, अर्पिता दरवाजा बंद करती है। बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी रात कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा था बारिश। राघव कभी भी दरवाजे के पास खड़ा था, वह अंदर गया ही नहीं था। उसके कपड़े से लगातार पानी टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ बोलने के कगार में नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। अर्पिता मुस्कुराती है, फिर बोलती है कि तुम पहले अपने आप को संभालो, इसके बाद तुम दुनिया की बातों से डरना। लेकिन अगले ही पल अर्पिता ने जो किया उसे देखकर राघव की आंखें भर आई। दोस्तों, अर्पिता अलमारी के पास गई। उसने बड़ा ध्यान से एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसके कुछ कपड़े पुराने थे, वह पुराने कपड़े निकाले। वह कपड़ा राघव को देता है। वह कुछ सेकंड तक उस कपड़ों को निहार रहा था, देख रहा था। राघव ने बोला, दोस्तों नहीं, मैं किसी और का कपड़े का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। अर्पिता ने धीमी स्वर में कहा, यह मेरे पति का है, उसे जाने के बाद मैंने इसे संभाल कर रखा था, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्पिता को पहली बार लगा कि उसने किसी जरूरतमंद का सच में भला किया है, मदद किया है। राघव कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे दोनों हाथ जोड़े और कपड़े पहन लिए। दोस्तों, कुछ देर बाद दोनों चूल्हे के सामने बैठते हैं, अदरक वाली चाय पीते हैं। बाहर बारिश और भी तेज हो चुका था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंदर चूल्हे में धीरे धीरे आंच दे रहा था और दो अनजान लोग के बीच में पहली बातचीत शुरू होती है। अर्पिता ने कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सपना क्यों? उसके बताया कैसे पिता के बैल बेचकर उसकी पहली कोचिंग की फीस भरी थी, कैसे माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर मेरी किताबें खरीदी थी, कैसे कई दिनों तक उसने सिर्फ नमक रोटी खाकर पढ़ाई की थी। लेकिन राघव की बात सुनने के बाद अर्पिता ने कुछ ऐसा सच बताया कि किसी भी आदमी को भीतर तक हिला दी। अर्पिता कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भी अपने जीवन में बहुत खुश थी। मेरा पति स्कूल में शिक्षक थे, हमारे सपने छोटे थे लेकिन सच्चे थे। फिर एक सड़क हादसे में मेरी पति को भगवान ने छीन लिया। उसकी आवाज में भरा दर्द उस राघव ने समझ चुका था। पति को जाने के बाद लोग मुझे सहारा देने की बजाय मेरे चरित्र पर अंगुली उठा रहे थे। राघव समझ चुका था कि यह महिला क्या कहना चाहती है। राघव को समझ आ गया कि सामने बैठी महिला सिर्फ अकेली नहीं है, समाज की गंदी सोच से भी लड़ रही है। लेकिन बाहर कोई ऐसा भी था जो इस घर पर नजर रख रहा था। दोस्तों, रात को लगभग 11 बज चुके थे। बारिश से बचने के लिए दो आदमी उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा बरामदे पर एक पुरुष की भींगी चप्पलें देखा। एक आदमी बोला, लगता है कोई शहर वाला आया है। दूसरे ने कहा, सुबह पता चलेगा दोस्तों कि अंदर में कौन गया था। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन दोस्तों राघव को यह बात पता नहीं था कि सुबह होने से पहले उसकी पूरी बात पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा और ये अफवाह होता है। और उसी समय अर्पिता ने राघव को एक ऐसा वादा किया जो पूरी कहानी को दिशा ही बदल देती है। दोस्तों, रात गहरी हो चुकी थी। सोने से पहले अर्पिता ने कहा कि राघव, तुम अगर एक दिन अधिकारी बन जाओ
तो एक वादा करो कि किसी भी गरीब इंसान की घंटों तक अपने दफ्तर के बाहर खड़ा नहीं रखोगे। राघव ने बिना कुछ सोचे समझे झिझकिताते हुए बिना वह बोल दिया कि मैं वादा करता हूँ कुर्सी पर बैठने से पहले इंसानियत बैठेगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अर्पिता मुस्कुरा देती है। शायद कई वर्षों बाद किसी पर अर्पिता का भरोसा होती है। दोनों अपने अपने कमरे पर सोने के लिए चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन किस्मत जाग रही थी, क्योंकि उस सुबह सूरज उठने से पहले बल्कि एक ऐसा अफवाह जन्म ले चुकी थी जो अर्पिता के सामने और राघव के चरित्र और पूरे गांव में ऐसा फैल चुका था जो दोनों को कटघरे पर खड़ा करने पर मजबूर कर चुका था दोस्तों। पहाड़ों के बीच सूरज की पहली किरण झांक रही थी। बारिश रुक चुकी थी दोस्तों और हवा और मिट्टी में धीमी धीमी खुशबू मिल रही थी, खुशबू आ रही थी। राघव की आंखें खुली तो उसने देखा अर्पिता आंगन में तुलसी का सामने दीपक जला रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी एक शांति थी, मानो जीवन में उसे हर दर्द दिखाई दे रहा हो। लेकिन शिकायत किसी से नहीं करना पड़ रहा था और शिकायत किसी से नहीं कर रहा था दोस्तों। वह अपने आप अपनी जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। लेकिन उसी समय गांव में किसी ने एक ऐसी बात कह दी जो कुछ ही घंटों में एक आग का रूप ले लेता है। अर्पिता मुस्कुराते हुए भीतर आई। जाग गए बेटा, उसने राघव को उठाया। राघव ने कहा मुझे चलना चाहिए। अर्पिता ने राघव को जवाब दिया, खाली पेट सफर तुम कैसे करोगे, कुछ खा पी लो, इसके बाद तुम चले जाना। राघव ने पहली बार बिना किसी झिझक के साथ उसने खाना खाया। उसको ऐसा लगा कि किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे इतना मदद किया, मुझे अपना माना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह अपमान एक अपराध का रूप ले ले। घर के बाहर रखी एक जोड़ी चप्पल पूरे गांव की सबसे बड़ी अफवाह बनने वाली थी दोस्तों। उसी समय दो ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे। उसकी नज़र बरामदे में रखी पुरुषों की चप्पलें पर पड़ती है, फिर दरवाजे के पास भीगे कपड़ों पर पड़ती है। एक व्यक्ति ने कहा कि लगता है यहाँ पर रात में कोई व्यक्ति रुका था, और दूसरे व्यक्ति ने कहा दोस्तों कि चलो चौपाल में बताते हैं, चौपाल में सारी व्यक्ति वहीं पर होगा। बस यहीं पर कहानी बदल चुकी थी। यह बात दोस्तों पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। अर्पिता के घर में कोई व्यक्ति शहर का था जो रात भर उसके घर में रुका था। सामने अपनी अपनी कहानी बना ली कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबने अपना अपना प्रतिक्रिया चर्चा करने शुरू कर दिए थे। तो लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था कि यह अफवाह का सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था। उधर राघव ने बैग उठाया, दोनों हाथ जोड़कर बोला कि मैं यह आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। अगर सच में तो अर्पिता जो है दोस्तों मुस्कुरा के बोलती है, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो एक दिन किसी मजदूर इंसान की मदद करना। राघव ने दोस्तों सिर झुकाकर उस महिला को प्रणाम किया और उसे महसूस हुआ लोगों के अजीब नज़ारे देखने को पड़ रहे थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, कोई ताना मार रहा था जब वो रास्ते पर जा रहा था दोस्तों। अभी भीड़ से एक सवाल आया जिसके जवाब सुनने के बाद पूरे गांव की सोच बदल सकता था। एक बुजुर्ग सामने आए, उन्हें शांत स्वर में पूछा, बेटा रात कहाँ रुके थे? राघव ने बिना झूठ बोले कहा, बारिश में फंस गया था। अर्पिता ने मुझे अपने बेटे की तरह सहारा दिया और मैं उसी के घर में रात भर रुका था। इतने ही सुनते ही कुछ लोग हंस पड़े। गलती उसकी नहीं, गलती आपकी सोच की है। जिस महिला ने मेरी जान बचाई, आज उस महिला के चरित्र के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। पूरा माहौल शांत हो गया दोस्तों। लेकिन तभी कुछ ऐसा आवाज आई जिसके सुनने से पूरे गांव की रास्ता ही मोड़ दिया दोस्तों। भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आया। उसने सफेद कुर्ता, गले में सोने का मोटी चैन, चेहरे पर घमंड और आंखों में लालच था। उसका नाम था दोस्तों भानु प्रताप। वह गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे। भानु प्रताप गांव का सबसे ताकतवर जमींदार था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि राघव उसकी चरित्र पर नहीं, उसके जमीन पर नजर थी दोस्तों। वह ऊंची आवाज में कहा, हम तो पहले से ही जानते थे, अकेली औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उस पर हाँ मिलाया कि बिल्कुल भानु प्रताप सही कह रहा है। राघव ने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए। अगर सबूत नहीं है, किसी भी महिला की इज्जत के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते।
भीड़ में सन्नाटा छा गया दोस्तों। भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसने मन ही मन में सोचता है कि आज तो बच गए, लेकिन अब मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राघव शहर की ओर निकलने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद भानु प्रताप ऐसी साजिश रचेगा जो अर्पिता को पूरी तरह तोड़ कर रख देगा। दोस्तों, राघव को गांव से निकलने के बाद भानु प्रताप की आंखों में एक ऐसी चमक आई। उसने समझ चुका था कि सीधे अर्पिता पर इल्जाम लगाना वह नहीं झुकने वाली। उसने सोचा कि एक सोची समझी एक चाल रचनी है जिससे अर्पिता मजबूर होकर वह अपनी जमीन छोड़ दे। उधर राघव शहर लौट चुका था दोस्तों, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वह एक छोटा सा घर आ रहा था। लेकिन उसी समय गांव के अर्पिता के खिलाफ एक ऐसी साजिश शुरू हो चुकी थी जिसके अर्पिता का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। अगले ही दिन भानु प्रताप 4 लोगों के साथ अर्पिता के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर जोर से लाठी मारा। अर्पिता बाहर आई और भानु प्रताप मुस्कुराया। उसने उसकी मुस्कुराहट के जहर था दोस्तों। भानु प्रताप ने कहा कि तुम्हें बहुत इज्जत मिल चुकी है, अगर इतना इज्जत काफ़ी है तो आप मुझे इस जमीन को दे दो। लेकिन दोस्तों, अर्पिता ने कहा कि मेरा पति का एक आखिरी निशानी है, मैं इसे हरगिज नहीं बेचूंगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस जमीन को नहीं बेचूंगी। लेकिन दोस्तों, भानु प्रताप ने उसको जवाब दिया, अगर तुम ये जमीन मेरे नाम नहीं किया, मेरे ऊपर नहीं बेचा, तो मैं इस गांव में तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। इतना ही कहकर दोस्तों वह भानु प्रताप वहां से चलने लगा। लेकिन जाते जाते कुछ आंगन में ऐसा डर छोड़ गया जो अर्पिता की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उधर शहर में राघव अपनी जिंदगी का सबसे कठिन तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका दिल बार बार उसी गांव की ओर आगे बढ़ रहा था दोस्तों। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा अब सिर्फ कुछ ही महीनों बाद होने वाली थी दोस्तों। सुबह वह 4 बजे उठता, 12 घंटे पढ़ाई करता, हर दिन दुख से लड़ाई लड़ता, अपना पढ़ाई जो कंप्लीट करता, नोट्स बनाता, रीडिंग करता, तरह तरह के काम सिर्फ पढ़ाई के लिए करता। लेकिन दोस्तों, मुश्किल रास्ते ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। वह फिर पढ़ाई में जुट जाते हैं, बार बार फिर पढ़ाई करते हैं, किसी पर मन नहीं लगाता है। फिर एक शाम एक ऐसा फोन आया जिसने राघव का पूरा ध्यान पढ़ाई से ही हटा दिया। दोस्तों, मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। राघव वह फोन को उठाती है। जैसे ही हेलो बोलती है, उधर से भी हेलो का रिप्लाई आता है। जैसे ही उसने आवाज़ सुना, वह समझ चुका था राघव कि यह एक अर्पिता की ही आवाज़ है। राघव ने पूछा, तुम कैसी हो? कुछ सेकंड बाद उसका जवाब आया कि मैं ठीक हूँ। लेकिन राघव समझ चुका था दोस्तों कि उसकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, समाज के तानों से भर चुकी है उसकी, वह समझ चुका था। फिर राघव ने पूछा कि क्या हुआ है, और जो राघव को जवाब मिला, राघव के अंदर में बैठा इंसान भी झकझोर कर रख दिया। अर्पिता ने पहली बार सब कुछ बता दिया। गांव वालों ने ताने, भानु प्रताप की धमकियां, जमीन हड़पने की कोशिश और अकेलेपन की दर्द। लेकिन दोस्तों, राघव ने जो फैसला लिया उसे कहानी के पूरा रुख ही बदल देता है, पूरा दिशा ही बदल देता है। कुछ हफ्तों बाद मुख्य परीक्षा का पेपर खत्म हुआ। बाकी छात्र अपने घर लौट गए, लेकिन राघव सीधे बस अड्डे पहुंचा। पहली बस खड़ी थी और उसी गांव के लिए निकल पड़ा। शाम ढल रही थी दोस्तों। दरवाज़ा खुला था, अर्पिता सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि तुम राघव यहाँ कैसे आना हुआ। राघव मुस्कुरा कर कहा, जिस इंसान ने मेरे सपनों को बचाया उसे अकेला छोड़ना मेरे संस्कार में नहीं है। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए दोस्तों, आंसू निकल गए। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि उस रात भानु प्रताप ने पूरे गांव को पंचायत बुला ली थी और उसे तय करना था। दोस्तों, उस रात की बात है, उस सुबह की बात है। उस रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात पूरे गांव में शायद कोई भी चैन से सो पा रहा था। सुबह होने से पहले ही चौपाल की ओर जाने वाले रास्तों पर लोगों की भीड़ लगने लगी थी। लोग भीड़ लगाए बैठे थे। किसी ने मन ही मन में एक सवाल था, आज पंचायत का क्या फैसला होगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता, सिर्फ एक महिला की सम्मान नहीं बल्कि पूरे गांव की सोच कटघरे पर खड़ा थी। और तभी भानु प्रताप ने
चौपाल में कुछ ऐसा आरोप लगाया कि सारे लोग वहां पर जितने थे सब सन्न रह गए, सब चुप हो गए। चौपाल के पंचायत शुरू होती है दोस्तों। भानु प्रताप सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज ने कहा, इस औरत ने पूरे गांव का इज्जत मिट्टी में मिला दी है। रात भर अनजान मर्दों को घर में रखती है। भीड़ में हलचल मच गई दोस्तों। कुछ लोग सिर झुकाकर बैठे थे और कुछ लोग एक दूसरे को निहार रहे थे। लेकिन दोस्तों अर्पिता चुप रहती है। उसे कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं थे। राघव आगे बढ़ा। उसने कोई सफाई नहीं दी और खेल का पूरा रुख ही बदल दिया दोस्तों। यह कहानी का अलग सी मोड़ आया। राघव पंचायत के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, आज मैं अपनी सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यह सच बताने आया हूँ। फिर राघव ने पूरी घटना शुरू से अंत तक बताई दोस्तों। कैसी बारिश हुई, कैसे वह रास्ता भटक गया था, कैसे अर्पिता ने उसे बेटे की तरह सहारा दिया और कैसे अपने कमरों में अकेले अकेले सोया था। चौपाल में सन्नाटा छा गया था दोस्तों। लेकिन भानु प्रताप जोर से हंस पड़ा। कहानी अच्छा बना लेते हो। भानु प्रताप ने कहा, जो बातें तूने जो कही, जो कहानी तुमने सुनाई, इसका कोई सबूत है? राघव ने मुस्कुरा के कहा, दोस्तों हाँ बिल्कुल मेरे पास सबूत है। राघव के हाथ में मौजूद एक फाइल ने अगले ही पल भानु प्रताप की पूरी साजिश को खत्म कर देता है। राघव ने फाइल खोली। उसने सरकारी रिकॉर्ड्स और परिणाम निकाले। उसने कहा, दोस्तों मैं शहर के आलेखन कार्यालय में गया था। उसकी जमीन पर सिर्फ अर्पिता का ही नाम है और पिछले 6 महीनों से भानु प्रताप ने 3 बार फर्जी दस्तावेज देकर अर्पिता की जमीन को अपने नाम करने की कोशिश की है। यह सुनते ही पूरे गांव वालों में सन्नाटा छा गए दोस्तों। भानु प्रताप चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ऐसा गवाह उसके सामने आने वाला था जिसने कल्पना भी भानु प्रताप नहीं किया था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए। उसने कहा, मैं उस रात उस लड़के के बारिश में भीगते देखा था। मैंने भी उसे इस रास्ते पर गुजरते हुए देखा था और मैं ये गवाही देता हूँ कि अर्पिता ने इस गांव की इज्जत हमेशा बढ़ाई है, घटाई कभी नहीं है। यह भीड़ बदल चुकी थी दोस्तों। जो लोग सुबह तक अर्पिता पर शक की नज़र से देख रहा था, वह लोग अब भानु प्रताप को पूरे गांव में शक की नज़र से देखने लगा। पंचायत ने फैसला सुनाई, अर्पिता की जमीन का कोई दवा नहीं करेगा। अर्पिता की जमीन पर कोई भी व्यक्ति अपना दवा नहीं करेगा। झूठी गवाह फैलाने की वाले सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। भानु प्रताप समाज बहिष्कार कर दिया गया दोस्तों। तब तक वह अपनी गलती स्वीकार कर चुके थे। भानु प्रताप ने पहली बार किसी के सामने अपना सिर झुकाया था। लेकिन किस्मत ने अभी राघव के लिए उसके भी बड़ा खुशखबरी संभाल के रखी थी दोस्तों। कुछ महीने बीते। यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित होने वाला था। राघव ने कांपते हाथों में वेबसाइट खोली और अपना रोल नंबर दर्ज किया। कुछ सेकंड बाद वहां पर एक वेबसाइट खुलता है और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। उसका नाम चयन हो चुका था। उसके सबसे पहले अर्पिता को फोन घुमाया, अर्पिता जी मैं यूपीएससी में पास हो गया हूँ। सुनते ही दोस्तों अर्पिता चुप हो गई और कुछ देर बाद कही कि बेटा, मुझे लगता है कि आज मेरा बेटा एक अधिकारी बन गया है। राघव कुछ पल चुप रहा दोस्तों। उसने धीरे से कहा, नहीं, अगर आप उस रात दरवाजा बंद कर दिए होते तो शायद मैं आज मेरा नाम इस सूची में नहीं होता। यह कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।